एक और एटीएम पर बम फोड़ेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। 48 लोकसभा सीटों पर धांधली का करेंगे खुलासा। टेंशन में है चुनाव आयोग। वोट चोरी के दावों पर विपक्ष की नई मुहिम। राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने की तैयारी हुई तेज। 14 अगस्त को कांग्रेस ने निकाली है यहाँ पे रैली। पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। असीम मुनीर को बताया सड़क छाप। बाद में असीम मुनीर भारत को दे रहे थे परमाणु हमले की धमकी। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 8 साल बाद होगा ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। आखिरी बार 2017 में महबूबा मुफ्ती ने फहराया था राष्ट्रध्वज। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हरियाणा के सरपंच चुनाव का नतीजा। अपनी निगरानी में करवाई ईवीएम के वोटों की काउंटिंग। जस्टिस बीआर गवाई का बड़ा बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों से वरिष्ठ नहीं होते सीजेआई, उनके पास भी है सामान्य ताकत। बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी के इशारे पर हो रही वोटों की डकैती। चुनाव आयोग ने साथी चुप्पी। सीजेआई बीआर गवाई का बड़ा बयान। कहा आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के फैसले पर होगा दोबारा विचार। सोशल मीडिया पर छिड़ी थी बहस। वेटिंग ऐप मामले में ईडी के सामने पेश हुए सुरेश रैना। पीएमएलए के तहत होगी पूछताछ। 15 ठिकानों का चलाया गया था तलाशी अभियान। राजस्थान में हुआ बड़ा हादसा। खाटू श्याम से लौटे रहे यहाँ पे श्रद्धालु के वाहन की ट्रक से हुई टक्कर। 7 बच्चों समेत 10 लोग की गई जान। ईरान में इजरायली के बड़े जासूसी रैकेट का हुआ भांडाफोड़। 21,000 जासूसी गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रेड डील पर अमेरिका ने हिंदुस्तान पर साधा निशाना। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा बातचीत में हिंदुस्तान का रवैया सही नहीं। अक्टूबर तक सभी देशों के साथ हो जाएगी डील। तुर्की को लग रहे हैं भूकंप के झटके। 48 घंटे में 879 बार महसूस हुए भूकंप के झटके। हर घंटे 18 बार आ रहा है भूकंप। आयरलैंड में हिंदुस्तानियों पर हो रहे हमले से नाराज राष्ट्रपति माइकल डी हेंगेस। आयरलैंड में हिंदुस्तानियों पर हो रहे हमले से नाराज राष्ट्रपति माइकल डी हेंगेस ने कहा आयरलैंड में विकास में हिंदुस्तानी समुदाय की बड़ी भूमिका। इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। मैक्सिको में टूटा 73 साल का रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश के बीच एयरपोर्ट पर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। येस बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी की याचिका खारिज। चलती रहेगी ईडी की जांच। अंबानी पर 18 अरब का आरोप। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पर कार्रवाई करने की है मांग की गुहार। मुंगेर और पटना साहिब 2 सीटों से मतदाता हैं डिप्टी सीएम। 2 वोटर कार्ड के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सफाई। कहा एक जगह से नाम हटाने की दी है अर्जी। एसआईआर में कैसे आया नाम नहीं दे पाए जवाब। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने लॉन्च किया वेब पोर्टल में वोट चोरी का सबूत। चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग और वोट चोरी की रिपोर्ट कर सकेंगे डाउनलोड। मल्लिकार्जुन खड़गे का विपक्षी सांसदों को दावत का न्योता। इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए 11 अगस्त को डिनर का आयोजन करेंगे। खड़गे एसआईआर और चुनावी धांधली के खिलाफ एकजुट होगा इंडिया गठबंधन। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं किया पालन। सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी उन लोगों की सूची जिनके एसआईआर के जरिए काटे गए थे नाम। बिहार की वोटिंग लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नाम। चुनाव आयोग और बीजेपी पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का वार। कहा बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने का रच रही है षड्यंत्र। सियासी पारा हुआ है। इंडिया आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी। कभी भी हो सकती है अगली जंग, हमें करनी होगी तैयारी। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया का बड़ा फैसला। पायलटों की रिटायरमेंट उम्र 7 साल बढ़ाई गई। अब 58 की जगह 65 साल तक उड़ा सकेंगे विमान। उत्तराखंड के धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी। रेस्क्यू तेज। अब तक 1126 लोग निकाले गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ जारी। 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। सेना ने इलाके को घेरा। अमेरिका रूस की बैठक से पहले यूरोप के सहयोगियों का बड़ा बयान। कहा बिना यूक्रेन को शामिल किए नहीं हो सकती शांति वार्ता। 15 अगस्त को होगी बैठक। बड़े हमले का जवाब देने के लिए तैयार में जुटी इजरायली की सेना। अचानक शुरू किया गया डॉन अभ्यास। गाजा पर कब्जे की बात कह चुके हैं इजरायली पीएम। बिना जांच किए अफगान शरणार्थियों को निकाल रहा है ईरान। 100 दिन में 10 लाख लोग निकाले। यातना देने के लगे आरोप। बांग्लादेश में फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में होंगे चुनाव। निर्वाचन आयोग ने किया ऐलान। 2 महीने पहले तारीख की घोषणा होगी। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर लैंडमाइन में विस्फोट। 3 थाई सैनिक घायल। युद्ध विराम पर मंडराया खतरा। तेल और अन्य खाद्य पदार्थ ने बढ़ाया थाली का बोझ।
जुलाई में वैश्विक खाद्य कीमतें 1.6% बढ़ी, भारत में भी असर के संकेत। शीर्ष कंपनियों का बाजार मूल्यांकन 1 लाख करोड़ रुपए कम हुआ, रिलायंस को लगा सबसे बड़ा झटका। बेंगलुरु में कांग्रेस की वोट अधिकार रैली, राहुल गांधी बोले वोट की चोरी संविधान के साथ धोखा, कहा वोट चोरी पर पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु से राहुल गांधी का बड़ा हमला, चुनाव आयोग पर लगाया सवालों का जवाब न देने का आरोप, कहा वोटर लिस्ट की जांच से सच आएगा सामने। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप, वोट चोरी का खुलासा होने के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वोटिंग लिस्ट देखने में हो रही है परेशानी। चुनाव धांधली के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का हमला जारी, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चेताया, बोले वक्त बदलेगा तो जरूर मिलेंगे सजा। चुनावी धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बेंगलुरु में की वोट अधिकारी रैली, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत कई विपक्षी नेता हुए शामिल। संसद के मानसून सत्र का 15वां दिन आज सदन के परिवार में विपक्ष ने किया प्रदर्शन, एसआईआर को लेकर जताया विरोध। चुनाव आयोग पर बरसी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, कहा राहुल ने इतना बड़ा खुलासा किया, जांच होनी चाहिए, जांच न करने पर चुनाव आयोग से किया सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर सियासत, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, बोले चुनाव से पहले देश भर से बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री आएंगे बिहार। तेलंगाना में आरक्षण लागू करने की मंजूरी मिलने में देरी पर बढ़ के सीएम रेवंत रेड्डी बोले मंजूरी नहीं मिली तो दूसरे विकल्प कर लेंगे। सहारा 2023 के विधानसभा चुनाव में आरक्षण बढ़ाने का किया था वादा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज प्रशांत कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई के आग्रह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया फैसला। जज को रिटायरमेंट तक कोई भी क्रिमिनल केस नहीं सौंपने के दिए गए थे आदेश। हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा कदम, दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पर रोक, हिंदुस्तान के समर्थन में उतरे कई देश। पर कब्जे के प्लान को इजराइल कैबिनेट से मिली मंजूरी, जंग खत्म करने के बदले रखी 5 शर्तें, क्या आप गाजा पर होगा इजराइल का नियंत्रण। पाकिस्तान की हुई भारी फसीहत, बीएलए के सामने मैदान छोड़कर भागी पाकिस्तानी सेना, वीडियो हुआ वायरल। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर अमेरिका का शिकंजा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की राष्ट्रपति निकोलस मथुरा की गिरफ्तारी की मांग, रखा $50 मिलियन का इनाम। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर के ऐलान से चीन हुआ था आग बबूला, आग ने न खिलने की धमकी दी। भारत की धरती से मार्कोस ने कहा था कि चीन और ताइवान में युद्ध हुआ तो फिलीपींस दूर नहीं रह सकता, अर्थशास्त्र के मुताबिक। एसआईआर के खिलाफ क्या प्रदर्शन, गौरव गोगोई बोले चर्चा से भाग रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में चुनाव आयोग से मांगा जवाब, जो 65 लाख नाम काटे गए उनकी बुधवार मांगी है जानकारी। 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। एसआईआर के खिलाफ एसआईआर को लेकर किया विरोध, बोले सरकार कर रही है मनमानी। मानहानि केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली राहत, झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने दी बेल। 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में दिए गए एक बयान से शुरू हुआ था विवाद। यूएस टैरिफ को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोले अटाने की वजह से बंधे हैं पीएम मोदी के हाथ। सरकार पर विपक्ष का हमला जारी, कर्तव्य पद पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किया कर्तव्य भवन का उद्घाटन। शाम करीब 6:30 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में भी करेंगे संबोधित। सभी 10 भवन 22 महीने में बन